विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। फौजी साथियों, ये बात बार बार जहन में आती है कि जंग किसी मुश्किल का हल नहीं, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं। फिर भी जंगें हर काल हर सदी में लड़ी गईं। सूरत हाल फिर चाहे जो भी हो, जंग की ये दास्तान तब लिखी गई जब जब मातृभूमि पर संकट के बादल मंडराए। कहीं जीत की खुशी तो कहीं हार का मातम। अंजाम फिर चाहे जो भी हो, देश के जाबाज सिपाही कभी देश पर जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते। इतिहास साक्षी है कि वतन के गौरव और प्रतिष्ठा को जब जब चुनौती दी गई, सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाया। उनके गगनचुंबी इरादों ने कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे भी किए। ऐसे कई मकाम आए जब वीरता का परचम लहराया और दुश्मनों ने घुटने टेके। देश के ऐसे तमाम वीर सपूतों में जिन पर माँ भारती को गर्व है, एक और नाम जगमगाता है। ये है भारतीय सेना के धाकड़ सिपाही कैप्टन अमोल कालिया। आज के विशेष जयमाला में हम नमन करते हैं कैप्टन अमोल कालिया को। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वतन की आबरू खतरे में है, वतन की आबरू खतरे में है। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हमारी सरहदों पर खून बहता है जवानों का, हुआ जाता है दिल छलनी हिमालय की चट्टानों का। उठो रुख फेर दो दुश्मन की तोपों के दहानों का। वतन की सरहदों पर आहनी दीवार हो जाओ, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है। वो जिनको सादगी में हमने आंखों पर बिठाया था, वो जिनको भाई कहकर हमने सीने से लगाया था, वो जिनकी गर्दनों में हार बाहों का पहनाया था, अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ, अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ, यार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है। न हम इस वक्त हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न ईसाई।
अगर कुछ है तो है इस देश इस धरती के शैदाई, इसी को जिंदगी देंगे, इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई, लहू के रंग से लिखा हुआ इकरार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है। खबर रखना कोई गद्दार साजिश कर नहीं पाए, नजर रखना कोई जालिम तिजोरी भर नहीं पाए। हमारी कौम पर, हमारी कौम पर तारीख तोहमत धर नहीं पाए। दुश्मन दरिंदों के लिए ललकार हो जाओ, ललकार हो जाओ, ललकार हो जाओ, ललकार हो जाओ। हिमाचल की दिलरुबा वादियों में जिला उना का नांगल प्रदेश स्थित है। यहीं 26 फरवरी सन 1974 को अमोल कालिया का जन्म हुआ। बचपन से ही होनहार और अपनी कक्षा में अव्वल आने वाले अमोल कालिया ने फर्टिलाइजर मॉडल स्कूल नांगल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम को पास किया और इंजीनियरिंग छोड़ नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। बेहद कम उम्र में वो सेना का जाना माना चेहरा भी बन गए। 21 जनवरी सन 1996 को उन्हें सब लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन किया गया। सेना में उनका करियर बेहद दिलचस्प रहा। उनकी एक अलग शान थी, अपने कार्यों को अपनी तरह से करने का एक अलग जुनून। उनकी प्रतिभा, उनके कौशल को देखते हुए सेना के आला अफसरों ने उन्हें कई बार ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जो बेहद महत्वपूर्ण थीं और उन्होंने उसे उतनी ही खूबसूरती से निभाया। चढ़ती लहरें रंग न पाए, क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, बहती धार है बैरी, धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदी। जान पे तेरी, जान पे तेरी, जान पे तेरी। भैया की तान साथ ले जो बात ठहरी, जान पे तेरी, शान पे तेरी, चल जीत जीत लहरा जा, जब गुलाल फहरा जा। अब कर जा तू या मर जा, कर ले तैयारी। जा बन के धूप का पंछी, छुड़ा के गहरी छांव, अंधेरी छांव, अंधेरी। तिनका जोड़ ले सांसें, क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी।
झकझोर के तुझे तूफानों का घोर है तेरा, घोर है तेरा। हमारे से डर जो हार मान ले, काहे का फिर जोर है तेरा, जोर है तेरा। है दिल में रोशनी तेरे, नीर डाल सब तेरे, लहरों की गर्दन कसके हाल फंदे कि दरिया बोले बहार पंथी, सर आंखों पे नाव है तेरी, नाव है तेरी। चढ़ती लहरें रंग न पाए क्यों, हाँफती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बहरी, धार है बहरी। उल्टी बहती धार है बहरी, धार है बहरी। के अब कुछ कर जा रे बंदी। फौजी साथियों, भारत की आजादी के साथ ही इससे अलग हुए मुल्क की गतिविधियों का जिक्र इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि हमारे सैनिकों ने कई बार ऐसे युद्ध को भी अंजाम दिया और फतह हासिल की जो आजादी के समय से ही हमारे देश पर थोपे जा रहे थे। सन 1947-48 से ही पड़ोसी देश से कबायली हमले रुक रुक के किए जा रहे थे। मई, जून और जुलाई का महीना कई बार बेहद संवेदनशील रहा। भारत के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी इलाके बेहद संवेदनशील थे और भारत द्वारा जंग को रोकने की हर कोशिशें नाकामयाब होती जा रही थीं। जमाने आए और सूरतें बदलीं, लेकिन हालात फिर भी वही थे। इस बार भी उत्तरी पूर्वी सीमा पर असाधारण गतिविधियां देखने में आ रही थीं। छुप छुप कर शत्रुओं का आगे बढ़ना और छुटपुट हमलों को अंजाम देकर हमारी सीमा में दाखिल होना शत्रु के मंसूबों को दर्शाता था। सेना द्वारा कई बार खदेड़ने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिवीजन के जिला करगिल और पूर्वी लेह के इलाके शत्रु के निशाने पर थे। इन इलाकों पर भारत से अलग हुए पड़ोसी देश की निगाहें गिद्ध की तरह लगी हुई थीं। करगिल और सीमावर्ती चोटियों को निशाना बनाया जा रहा था। वर्ष 1999 के पूर्वार्ध में ये हमले तेज किए गए जो पड़ोसी देश के कबायली हमलों से मिलते जुलते थे। करगिल, लेह, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर भी निशाने पर आ गए। शत्रु की इस सोची समझी चाल को भांपने में भारतीय सेना ने जरा भी भूल न की और सारे संवेदनशील इलाकों पर भारतीय सैनिक पर्वतों की तरह डट गए। इस बीच भारतीय सेना के रंगरूट और तेज तर्रार अफसर कैप्टन अमोल कालिया को एक अहम जिम्मेदारी सौंपने के मद्देनजर सेना के हेडक्वार्टर तलब किया गया और वो बढ़ चले करगिल के यालडोर प्रदेश की तरफ। मिशन था 17,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटी पॉइंट 5203 पर कब्जा। साथ थे सेना के कुछ और जवान। यालडोर के साथ बटालिक पर भी नियंत्रण खासा जरूरी था। ये काम बेहद मुश्किल था क्योंकि इन चोटियों पर शत्रु धावा बोल चुके थे। मिशन के एक दिन पहले कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथ उनके फौजी साथियों ने शत्रु की पोजीशन का जायजा लिया। सर्द मौसम में बर्फ से ढकी चोटियां, सकरे रास्ते और ठंडी हवाएं खासी मुश्किलें पैदा कर रहे थे। चोटी पर बैठे शत्रु ने खुद को तमाम आधुनिक हथियारों से लैस कर रखा था। ऐसे में कैप्टन अमोल कालिया ने शत्रु की पोजीशन को आंका और रुख किया पॉइंट 5203 का। कैप्टन अमोल कालिया बेहद चतुराई से दुश्मनों तक पहुंचे। शत्रु ने चोटी पर डेरा डाल रखा था तो अन्य फौजी साथी उन्हें चौतरफा घेरने की तैयारी से आगे बढ़ चुके थे। 8 जून की सर्द रात यहाँ दुश्मनों ने खुद को कहां किस बंकर में छुपा रखा है कहना मुश्किल था। कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन आखिरकार
दुश्मनों के बंकरों में छुपे होने का अंदेशा कैप्टन अमोल को होने लगा और उन्होंने सुबह के 3 बजे शत्रुओं पर धावा बोल दिया। इस अफरा तफरी में कैप्टन अमोल की मशीन गन से निकलती गोलियों ने तमाम दुश्मनों को गहरी नींद सुलाया। दोनों ओर की इस फायरिंग में पूरी रात कैप्टन अमोल कालिया और उनके साथी जवान डटे रहे। न भूख न प्यास न जिस्म जान की परवाह, कुछ ख्याल था तो बस लहराते तिरंगे का। गोलियों की बौछार से गरजती वादियां, धुआं धुआं होती फिजाएं और रात के गहरे अंधेरे में सफेद बर्फ की चोटियां, सभी तो लहूलुहान थे। कैप्टन कालिया और उनके साथियों को इस दरमियान जाने कितनी ही गोलियां छूकर निकल गईं, तो सोचा कि वतन का खून वतन के काम आया। कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
जैसे जैसे सुबह होती गई, कैप्टन कालिया के हमसफर कई जवान साथी भी उनका साथ छोड़ते गए। कैप्टन कालिया भी उनको सलाम करते रहे और बढ़ते रहे पॉइंट 5203 की तरफ। उनके आगे दुश्मन सैनिकों के हौसले पस्त थे। कई बंकरों में ढेर कर दिए गए, कई जान बचाकर भागने में कामयाब भी रहे। युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मनों ने आखिरी मोर्चे को अब भी संभाल रखा था। पॉइंट 5203 की फतह में अब कुछ संदेह न था, लेकिन दुश्मन कब अपनी चाल से बाज आता है। सुबह के कोई 9 बजने वाले थे। शत्रुओं के भागने का सिलसिला जारी था। उनकी यूनिवर्सल मशीन गन छीन ली गई। इस बेहद करीबी लड़ाई में दुश्मन की मशीन गन से निकलती गोली अचानक कैप्टन अमोल कालिया के सीने में पैबस्त हो गई। कैप्टन अमोल कालिया की सांसें उखड़ने लगी। इससे पहले कि जीवन की ये डोर टूट जाए, उन्होंने अपने लड़खड़ाते पैरों को संभाला। गोलियों की बौछारों को अपने गले लगाते आगे बढ़ते रहे। जख्मी हालत में उन्हें आगे बढ़ता देख शत्रुओं का रक्त जमने लगा। जवाबी कार्रवाई में अब कोई कसर न थी। समय चुपचाप खड़ा ये मंजर देखता रहा। शत्रु जान बचाकर भागते रहे और जान से प्यारा तिरंगा आखिरकार फतेह की ऊंचाइयों तक पहुंचा और पॉइंट 5203 का लक्ष्य पूरा हुआ। कैप्टन अमोल कालिया की सांसों की डोर अब छूटती जा रही थी और कुछ ही समय बाद उन्होंने युद्ध भूमि में ही अपनी अंतिम सांसें ली और तिरंगे को सलाम कर चले। अपने देश के प्रति फर्ज अंजाम तक पहुंचा। कैप्टन अमोल कालिया चल दिए एक ऐसे अनंत पथ पर जहां से कोई भी कभी भी लौटकर नहीं आता। उनका जीवन, उनका बलिदान भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। साथियों, इतनी कम उम्र में कैप्टन अमोल कालिया ने जिन सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। भारत भूमि और इसकी मिट्टी में मिला शहीदों का ये रक्त हमेशा हमेशा देश के प्रति बलिदान की शिक्षा हमें देता रहेगा। कैप्टन अमोल कालिया का लिखा अंतिम पत्र उनके परिवार को 9 जून सन 1999 को प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा, मेरे बारे में आप सभी बिल्कुल भी चिंता न करें। मुझे पूरी उम्मीद है मैं इस महीने की आखिर तक दिल्ली वापस आ जाऊंगा। उसके बाद जैसा आप सब चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरे लौटने के बाद मेरी शादी पक्की कर देना, क्योंकि आप सभी को मेरी शादी की जल्दी है। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। जिस्मानी तौर पर कैप्टन अमोल कालिया हमसे जुदा तो हुए, लेकिन हम उन्हें कभी भी न भूल पाएंगे। एक बात समझ में नहीं आती, अच्छे लोग क्यों मरते हैं? अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है? रोने वाला क्यों हंसता है? हंसने वाला क्यों रोता है? सह लिया, बहुत सह लिया, खामोशियों में बहुत रह लिया। अब दिल का शोर सुन, इरादे कुछ और सुन। अपनी फितरत है जुनूनी, जिद्दी है, जिद का नशा है। तेरी औकात है कितनी, ये तो बस हमको पता है। तूने जो खेल है खेला, इसमें तू ही हारेगा। हमको तू क्या समझ के कब तक पत्थर मारेगा? रग रग में खोल रहा है, सुन ले तू बोल रहा है, ये तो होके मलंग पे रंग लाल लाल, रंग लाल लाल, रंग लाल लाल, रंग रे रंग लाल लाल, रंग लाल लाल, रंग लाल लाल, रंग रे रंग लाल लाल, रंग लाल लाल, रंग लाल लाल। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से विभूषित कैप्टन अमोल कालिया की शौर्य गाथा।
इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन अमोल कालिया की शौर्य गाथा। जन्मभूमि मां, मैं यहाँ तू वहाँ, तुझसे दूर जा रहा मैं जाने कहाँ। जन्मभूमि अपने बीच है दूरी, ये है माँ किस्मत की मजबूरी। ये जो अपने बीच है दूरी, ये है माँ किस्मत की मजबूरी। तू तो है जननी मेरी आत्मा। जन्मभूमि मां, मैं यहाँ तू वहाँ, तुझसे दूर जा रहा मैं जाने कहाँ। जन्मभूमि शायद अब न मिल पाऊं, रोना मत जो न घर आऊं। तुझसे शायद अब न मिल पाऊं, रोना मत जो न घर आऊं। है अभी बाकी मेरा इम्तिहान। जन्मभूमि मां, मैं यहाँ तू वहाँ, तुझसे दूर जा रहा मैं जाने कहाँ। जन्मभूमि मां। फौजी साथियों, कैप्टन अमोल कालिया ने करगिल जालडोर के क्षेत्र में
पॉइंट 5203 को न सिर्फ फतह किया, बल्कि इस मिशन में वो हमेशा एक कैप्टन की भांति आगे रहे। उनके फौजी साथी एक एक कर शहीद होते चले गए। लगातार साथियों की कमी के बाद भी उनका हौसला बुलंद था, इरादे पक्के थे और वो आगे बढ़ते ही रहे। देश के एक बेटे ने देश के प्रति अपना फर्ज अदा किया। साथियों, विश्व इतिहास में ऐसे युद्ध जो सतह से बेहद ऊंचाइयों और दुर्गम जगहों पर लड़े गए। सन 1999 में करगिल की भूमि पर लड़ा गया करगिल युद्ध भी ऐसा ही युद्ध था। फौजी साथियों, सन 1999 के करगिल युद्ध के दौरान करगिल याल्डोर क्षेत्र में लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर पॉइंट 5203 पर फतह हासिल करने के लिए उच्च कोटि के सैन्य संचालन, प्रतिभाशाली नेतृत्व, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए भारतीय सेना के जाबाज कमांडर कैप्टन अमोल कालिया को सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से विभूषित किया गया। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। ओए देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो।
देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां। ओए देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पे जा टूट के ओ हानियां। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, जहां पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, मिट गई देश की खातिर जहां पे झांसी वाली रानी। चलो वहां लिख दे आजादी की कहानियां। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां। देश नू चलो, 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 देश नू चलो। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन अमोल कालिया की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। तकनीकी सहयोग दिया सुषमा सुरडकर ने और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।